हेलो दोस्तों, सीआईबी एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड 10 मिनट डे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन बीएफएम का इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 5 गोल्ड कार्ड स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स ये हम डिस्कस कर रहे हैं। हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस टॉपिक इज फॉर द एग्जाम एंड इस टॉपिक को कितने डेप्थ के साथ आपको पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से अगर आपको करनी है तो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम गोल्ड कार्ड स्कीम का डिस्कशन कर रहे हैं और ये जो स्कीम है इट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इसमें काफ़ी फैक्ट्स है जिनसे रिलेटेड डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडीज वगैरह पूछ सकते हैं। ओके, तो द फर्स्ट थिंग इसकी ये गोल्ड कार्ड स्कीम है क्या। तो एज द नेम सजेस्ट ये जो है एक तरीके से जो अच्छे एक्सपोर्टर्स है, दिस स्कीम इज फॉर द एक्सपोर्टर्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिकॉज ये हम चैप्टर 5 देख रहे हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को कौन से ऐसे फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ट्रेड को हम प्रमोट कर सके। तो दिस स्कीम इज रिलेटेड टू द एक्सपोर्टर्स। यहाँ पर गोल्ड कार्ड स्कीम यानी कि गोल्ड कार्ड उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। एज एक्सपोर्टर्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ऑब्वियसली दे शुड बी गिवन सम एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स बिकॉज उन्होंने अच्छा जो है कंडक्ट दिखाया है। तो ऑब्वियसली टू हेल्प दोस एक्सपोर्टर्स वी हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2003-4 में हम लेकर आए थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। हुज ट्रैक रिकॉर्ड इज गुड, विच एवर एक्सपोर्टर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो उनके लिए इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट पहला इसका जो एम है। दूसरा इसका एम है सिंपलर एंड एफिशिएंट क्रेडिट डिलीवरी प्रोसेस, राइट। ये मेन एम्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, स्कीम क्योंकि एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट यानी कि लोन्स की रिक्वायरमेंट होती ही है, तो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड दीज लोन्स एंड वो डिलीवर करने का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी एफिशिएंट एंड प्रॉपर रहे। साथ के साथ और भी फैसिलिटीज, फास्टर सिंपलर प्रोसेस जो उनके लिए है क्योंकि एक्सपोर्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती है कस्टम्स के थ्रू, क्लियरेंसेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो प्रोसेस और फास्ट ईजी रहे फॉर दीज एक्सपोर्टर्स हु हैव एक्चुअली डेडिकेटेड देयर टाइम टू शो सम एफिशिएंसी एंड जो है अच्छे से ये अपना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो इसमें काफी सारे फीचर्स है स्कीम के, वन बाय वन देख लेते हैं। पहली बात तो एलिजिबल कौन है, ऑल क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स। तो क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स कौन से एक्सपोर्टर्स हैं? ऐसे एक्सपोर्टर्स जो क्रेडिट वर्दी हो। व्हाट इज मेंट बाय दिस क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स? जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड। व्हाट इज मेंट बाय गुड ट्रैक रिकॉर्ड? वो एक्सपोर्टर्स जो कि ईसीजीसी के ब्लैक लिस्ट में उनका नाम ना हो, आरबीआई के कॉशन लिस्ट में उनका नाम ना हो। इन लिस्ट से रिलेटेड हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है। ईसीजीसी एक्चुअली एक्सपोर्टर्स को ब्लैक लिस्ट करता है कि इस एक्सपोर्टर के साथ जो है बिजनेस करना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा फॉर द बैंक, सो इट ब्लैक लिस्ट एंड हेल्प्स द बैंक्स की ये काम मत करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आरबीआई है इट ऑल्सो प्रिपेयर्स अ कॉशन लिस्ट अपनी ईडीपीएमएस के प्लेटफॉर्म पर, जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर। तो उन लिस्ट में ये जो हमारा एक्सपोर्टर है हु इज कॉल्ड हैविंग गुड ट्रैक रिकॉर्ड शुड नॉट बी देयर। एंड इसके साथ साथ उनका जो ओवरड्यू बिल्स हैं यानी कि जो बिल उनको पे करना है या फिर बिल पेमेंट आनी है, ऐसे बिल्स 10% ऑफ प्रीवियस ईयर टर्नओवर, लेट अस से किसी पर्टिकुलर एक्सपोर्टर का 100 करोड़ का प्रीवियस ईयर में टर्नओवर है तो 10% से ज़्यादा जो है ओवरड्यू बिल्स नहीं होने चाहिए। यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट का उनका जो बिल्स है वो ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि पेमेंट अभी तक आई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए उन बिल्स पे। तो 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर टर्नओवर यहाँ पर एक क्राइटेरिया है जो कि इनके ट्रैक रिकॉर्ड को असेस करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो भी टर्नओवर है उसके 10% से ज्यादा बिल पेमेंट्स जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं वो नहीं होने चाहिए। दैट इज द थिंग। अब अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर थिंग्स। बेनिफिट्स क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम के? पहली बात तो इंटरेस्ट रेट्स जिन पर इन्हें लोन मिल रहा है जो कि एक्सपोर्टर्स है विच आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस, वो इंटरेस्ट रेट्स पर जिन पर इन्हें लोन मिल रहा है दैट इज बेटर इंटरेस्ट रेट दैन प्रोवाइडेड टू अदर्स। ठीक है, बेटर यानी कि लो इंटरेस्ट रेट पे इन्हें लोन प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ठीक है, एंड ये जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं होगा। प्रोसेस उनके लिए सिंप्लीफाई किया गया है। हाउ कैन अ प्रोसेस ऑफ रिलेटेड टू एक्सपोर्ट वगैरह जो है सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है? बाय गेटिंग दैट प्रोसेस डिजिटाइज्ड। ठीक है, तो वो किया जा रहा है
चार्जेस, उनको अलग अलग तरह के फीस एंड चार्जेस जो पे करने होते हैं डिफरेंट स्टेजेस, वो भी इन्हें कम पे करना होगा। इसके साथ नीड बेस्ड फाइनेंस भी इन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। एक तो नॉर्मल फाइनेंस हो गया विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट्स, आप एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स वगैरह को जो है वहाँ पर दिखाकर ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड लोन वगैरह लेते हैं। अब नीड बेस्ड फाइनेंस इज दैट फाइनेंस जहाँ पर आपको लेट्स से एकदम अर्जेंटली एज एन एक्सपोर्टर आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। ठीक है, अर्जेंट मनी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इनको इन प्रिंसिपल लिमिट्स यानी कि कुछ लिमिट्स के बेसिस पर कि इतना अगर इनका बिजनेस साइज है, ऑल द थिंग्स, उनके बेसिस पर इतना उनका जो है इतना लोन उनको प्रोवाइड किया जा सकता है ऑन अ वेरी अर्जेंट बेसिस। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है कि विल बी सैंक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, with a provision for automatic renewal subject to fulfillment of terms and conditions। ठीक है, तो 3 years के लिए ये नीड बेस्ड फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है कि 3 years में आप पेमेंट कर सकते हैं, एंड ये 3 years जो है और ऑटोमेटिकली आगे जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा, रोल ओवर हो जाएगा ओनली इफ टर्म्स एंड कंडीशंस उससे रिलेटेड जो भी है एक्सपोर्टर फॉलो कर रहा होगा। स्टैंड बाय लिमिट ऑफ 20% ऑफ द असेस्ड लिमिट में भी एडिशनली, एकदम अर्जेंट, एकदम आज ही चाहिए, अभी चाहिए, तो ऐसे केस में एक स्टैंड बाय लिमिट भी है कि 20% ऑफ वॉट एवर लेट्स से 100 करोड़ का आपको एज एन एक्सपोर्टर ये इन प्रिंसिपल लिमिट जो है प्रोवाइड किया गया है कि आपको एकदम अर्जेंट बेसिस पे लोन दे सकते हैं। ये अर्जेंट बेसिस भी जो है इन प्रिंसिपल लिमिट जो है ये भी थोड़ा सा टाइम लगता है, बट लेट्स से अभी चाहिए, कुछ भी मत देखो अभी दे दो, तो उसमें ये जो भी लिमिट आपको सैंक्शन किया गया है इसका 20% आपको एकदम इमीडिएट बेसिस, अर्जेंट बेसिस पे भी मिल सकता है। तो दैट इज नीड बेस्ड फाइनेंस। गोल्ड कार्ड होल्डर्स वुड बी गिवन प्रेफरेंस इन द मैटर ऑफ ग्रांटिंग ऑफ पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, पैकिंग क्रेडिट इज द प्री शिपमेंट लोन जो लिया जाता है बाय द एक्सपोर्टर्स, तो उसमें इन्हें प्रेफरेंस भी दिया जा रहा है। सो दीज आर द डिफरेंट बेनिफिट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोसेस इनका फास्टर है, जहां पर 25 to 15 days नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड टू 7 days फ्रेश एप्लीकेशंस इनके जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट एंड ऑल्सो क्रेडिट रिलेटेड, तो उनका जो लोन का पेपर है वो जल्दी पास हो जाएगा इन कंपैरिजन टू अदर्स। अगर कोई अनएंटिसिपेटेड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है, इन्वेंट्री रिलेटेड जो नॉर्म्स है उन्हें रिलैक्स भी किया जाएगा कि आप ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि अनएंटिसिपेटेड ऑर्डर्स आ रहे हैं बेस्ड अपॉन द थिंग। लाइक कोविड के टाइम पे काफी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये वैक्सीन प्रिपेयर करना पड़ा था अनएंटिसिपेटेड ऑर्डर, तो इसमें जो लिमिट्स हैं ऑफ मेंटेनिंग द इन्वेंट्री, कितना इन्वेंट्री इज द एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट ऑफ गुड्स दैट यू आर मेंटेनिंग बिफोर एक्सपोर्ट, तो वो उस पर रिलैक्सेशन, एग्जेम्पशन विथ रेस्पेक्ट टू कोलेटरल, ECGC इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जेम्पशंस आपको मिल रहे हैं। एंड देयर आर अदर सप्लीमेंट्री सर्विसेज लाइक आपको ATM, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट डेबिट क्रेडिट कार्ड्स इशू किए जाएंगे, टाइमली रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, फॉरेन करेंसी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह भी आपको मिल रहे हैं। पैकिंग क्रेडिट यानी कि प्री शिपमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स भी आपके फुलफिल हो रहे हैं ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, एंड टर्म लोन्स फॉरेन करेंसी में भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं बाय द बैंक्स। ओके, सो दीज आर द सर्टेन बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज, एलिजिबिलिटी, सब कुछ हमने गोल्ड कार्ड स्कीम से रिलेटेड देख लिया। You may be getting a question like this in the exam. Credit-worthy exporters for the purposes of gold card scheme for exports are those who have overdue bills less than of dash previous year's turnover. Previous year के turnover का कितना परसेंटेज से कम जो है आपका overdue bills होना चाहिए, 5, 10, 15, 20%। आपको इसका आंसर देना है in the comment section. Apart from this, this was the question which we discussed in the previous session. Diamond exporter can open how many diamond dollar accounts? ठीक है, so obviously the correct answer here is D5. And if you are preparing for the CIB exam and चारों जो compulsory papers उन्हें एक ही attempt में clear करना चाहते हैं, तो you can definitely go for a master course जिसमें ABFM, BFM, ABM, BRBL चारों components से related बहुत ही बढ़िया short recorded videos के through आपको ये सारे concepts of all the 4 जो हमारे पेपर्स है वो एक्सप्लेन किए गए हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज आपको MCQs प्रोवाइड किए गए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज भी कराया जा रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, 75% और टू 85% का डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यू कैन चेक आउट द कोड इन द लिंक। ठीक है, हमारे वेबसाइट पे आप कोड चेक कर सकते हैं। CIB75 जो है जनरल कोड है फॉर गेटिंग 75% डिस्काउंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द डिस्काउंट माइट बी डीपर
तो आप लिंक दिया हुआ है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके वेबसाइट पर कोड चेक करके उस कूपन कोड को जरूर यूज करना मत भूलिएगा, ठीक है। हमारे लाइव क्रैश कोर्सेस भी चल रहे हैं, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन दिस number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you.